बिल्कुल स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। वो बच्ची एम्बुलेंस में आई है ऑक्सीजन पर और सीरियस थी। उसका 8 घंटा तक वो बाहर थी, उसको बेड नहीं मिला। उसके परिजन गिड़गिड़ाते रहे। कांग्रेस के नेता लोग वो लोग भी आकर के हंगामा करते रहे, बावजूद उसको बेड नहीं मिला। पहले तो उसके साथ इस तरह से बर्बर ढंग से बलात्कार हुआ, हिंसा की घटना हुई, गला काट दिया गया। डबल इंजन की सरकार हो चाहे ट्रिपल इंजन की सरकार हो, यहाँ महिलाओं की कोई सुनवाई नहीं है। सब लोग केवल महिलाओं को वोट बैंक की तरह ही देखते हैं। एम्बुलेंस में अगर इलाज करना था तो आप एयर एम्बुलेंस करके लेके चले जाते उसको दिल्ली, जैसे निर्भया को ले गया था सिंगापुर। एक चिराग पासवान जी हैं, वो मुख्यमंत्री बनने का ही सपना देख रहे हैं, और उधर जीतन राम मांझी हैं, सपरिवार वो सत्ता में है। उनका बेटा भी मंत्री है, बहू भी विधायक है, लेकिन बहू बेटियों की कोई उनको चिंता नहीं है। हमारी टीम एपोआ की और माले की टीम कुढ़नी मुजफ्फरपुर आज गई है और 4 तारीख को पूरे बिहार में प्रोटेस्ट किया जाएगा। ऐसी घटनाओं पर जो जिम्मेदार लोग हैं उनको इस्तीफा देना होगा। यह बिहार की जनता से, बिहार की महिलाओं से कि ये हर वर्ग के लिए बोझ बन चुकी सरकार है। ये अपने में ही आज नीतीश कुमार जी जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह बीजेपी उनको घेर करके रख रही है, एक उनका उप मुख्यमंत्री उनके साथ लगा हुआ है कि कहीं कोई हरकत न कर बैठे। कि आप विद्यालय रसोईया लोग आप जानते हैं कि उन्हें 1650 रुपया महीना में मिलता है और एक दिन का 55 रुपया होता है। और यहाँ का एमडीएम डायरेक्टर ने चिट्ठी निकाला है कि अगर आप हड़ताल पर जाएंगी तो एक दिन में 100 रुपया काट लिया जाएगा। वो सुशील कुमार, ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये बीजेपी की जो फौज है, इसके सामने अगर वो कुछ बोलेंगे तो जानते हैं कि उनकी हैसियत क्या है, वो सत्ता से बाहर कर दिए जाएंगे। इसलिए वो कुछ नहीं बोलते हैं। सत्ता के लिए एनडीए के साथ है, सत्ता के लिए, समाज के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं। और चलिए, तो मैम का साफ तौर पर कहना है कि चिराग पासवान सत्ता के लिए एनडीए के साथ है, समाज के लिए नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक। मेरे साथ सरोज चौबे हैं, माले में केंद्रीय कमेटी के सदस्य हैं, और बिहार में जो बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके लेकर के हम इनसे बात करेंगे। आपको पता होगा कि मुजफ्फरपुर की जो बच्ची थी 11 वर्ष की मात्र, उसे रेप करने के बाद सीना और पेट को चीर दिया गया और पीएमसीएच लाने के बाद एम्बुलेंस में ही इलाज हुआ, यानी एडमिट तक नहीं हो पाया। एडमिट के लिए पीएमसीएच में बेड नहीं है और सरकार कहती है कि हम स्वास्थ्य विभाग में बहुत बड़ा परिवर्तन किए हैं, बेड पर बेड बढ़ाए हैं, सुविधा बढ़ाए हैं। मंगल पांडे भी पूरा के पूरा इस पर डींग हाँकते हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करते हैं। इससे क्या कहिएगा मैडम? बिल्कुल स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। इस घटना ने आपको बता दिया कि सरकार की स्वास्थ्य सुविधा क्या है। वो बच्ची एम्बुलेंस में आई है ऑक्सीजन पर और सीरियस थी। उसका 8 घंटा तक वो बाहर थी, उसको बेड नहीं मिला। उसके परिजन गिड़गिड़ाते रहे। कांग्रेस के नेता लोग वो लोग भी आकर के हंगामा करते रहे, बावजूद उसको बेड नहीं मिला। और जब बेड मिला तब तक हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उस लड़की ने दम तोड़ दिया। पहले तो उसके साथ इस तरह से बर्बर ढंग से बलात्कार हुआ, हिंसा की घटना हुई, गला काट दिया गया। इतना बड़ा, इससे पहले भी कई बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, हत्या की घटनाएं हुई हैं। वो चाहे बीएचयू में वो कौन वर्मा थी, हाँ, इसके बाद कोमल पासवान को किस तरह से मार दिया गया था। आपको पूर्णिया में जिस तरह से था, यहाँ पर डबल इंजन की सरकार हो चाहे ट्रिपल इंजन की सरकार हो, यहाँ महिलाओं की कोई सुनवाई नहीं है। सब लोग केवल महिलाओं को वोट बैंक की तरह ही देखते हैं। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था तो इतनी बदहाल है कि यहाँ के डॉक्टर और पेशेंट तक, वो जो स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, वो भी
बेड के अभाव में मर जाते हैं। प्रदेश के जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुए, उन्होंने पूछा कि भाई एडमिट क्यों नहीं किए, तो उन्होंने जो जवाब दिए हैं, जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है अशोक कुमार झा, उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस में इलाज चल रहा है। तो यदि एम्बुलेंस में इलाज ही चल रहा है तो इतना हॉस्पिटल को तोड़ करके बढ़ाने की क्या जरूरत है? हेलीपैड तक के सुविधा देने की फिर ये क्या मतलब है? एम्बुलेंस में अगर इलाज करना था तो आप एयर एम्बुलेंस करके लेके चले जाते उसको दिल्ली, जैसे निर्भया को ले गया था, सिंगापुर ले जाया गया था। एम्बुलेंस में इलाज करके आप रिजल्ट क्या हासिल किए? वहां मुजफ्फरपुर में संभला नहीं था केस, वो केस बिगड़ गया था, तभी तो आपके यहाँ भेजा गया था। उसको तो तुरंत ले जाना चाहिए था, आईसीयू में भर्ती करना चाहिए था। आपको ऐसे जो केस हैं, सीरियस केस हैं, ऐसे केस के लिए आपको कुछ बेड आरक्षित करने चाहिए। यहाँ बेड आरक्षित होगा बड़े लोगों के लिए, मंत्री के लिए, विधायक के लिए, उनके परिवार के लिए, यही सारे लोग। और ये दलित लड़की है और दलित लड़कियों पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। और यहाँ दलित के नाम पर दो मंत्री हैं केंद्र में। एक चिराग पासवान जी हैं, वो मुख्यमंत्री बनने का ही सपना देख रहे हैं, और उधर जीतन राम मांझी हैं, सपरिवार वो सत्ता में है, उनका बेटा भी मंत्री है, बहू भी विधायक है, लेकिन बहू बेटियों की कोई उनको चिंता नहीं है। गया में लगातार दलितों के ऊपर हमले बढ़ रहे हैं, उनके हाथ काट लिए जा रहे हैं, उनकी हत्या तक की जा रही है, लेकिन ये दलित के नेता लोग उस पर कोई बात नहीं करते हैं, कोई आंदोलन नहीं करते हैं। ऊपर से बीजेपी की तरफ से ही वो यहाँ बीजेपी की सरकार बनाने के लिए पैरवी करते रहते हैं। और ये सारे लोग स्वनाम धन्य दलित पार्टियां हैं। दलितों के लिए आप देखिए कि हमारी जो पार्टी है वो लगातार दलितों के मान सम्मान के लिए संघर्ष कर रही है, बहु बेटियों की इज्जत के लिए। हमारी टीम एपोआ की और माले की टीम कुढ़नी मुजफ्फरपुर आज गई है और 4 तारीख को पूरे बिहार में प्रोटेस्ट किया जाएगा। ऐसी घटनाओं पर जो जिम्मेदार लोग हैं उनको इस्तीफा देना होगा। जो लोग इलाज में कोताही बरत रहे हैं, जो आज वहां दवाइयां नहीं मिल रही हैं, जो गरीबों का इलाज नहीं हो रहा है, मॉडिफाइड करने के नाम पर आप पूरे पीएमसीएच को तोड़ भांग करके बड़ा बड़ा देखने में चिकना चुपड़ा आप बना दे रहे हैं। हर जगह केवल ठेकेदारों की बोलबाला है। ठेकेदारों के लिए वो चाहे एमएलए फ्लैट तोड़ दिए गए, चाहे अस्पताल तोड़ दिया जा रहा है, या पुरानी जितनी भी बिल्डिंग थी तोड़ करके नए नए आप बना रहे हैं, उससे बहुत ही कमजोर है। तो लूट मार मची हुई है, वो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या आपको कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह लूट मार मची हुई है और कहीं कोई लॉ ऑर्डर नहीं है। हर जगह हत्या, हर जगह बलात्कार। एक बार फिर मुजफ्फरपुर में इससे पहले भी कई बार लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है। बड़े बड़े दबंग लोगों ने बलात्कार किया है। और ऐसे निर्भय, यहाँ कहते हैं कि हम सुशासन, अभी आप जाइए कोई एप्लीकेशन जमा करने के लिए तो मुख्यमंत्री के यहाँ से निकलेगा कि हम क्या क्या उस जो एप्लीकेशन का देने का वो कागज देते हैं, उस पर वो कह रहे हैं कि हम क्या क्या विकास किए हैं। आपका विकास तो यहाँ दिख रहा है कि एक लड़की तड़पती हुई मर गई, उसको इलाज नहीं मिला, वो उसके घावों पर मलहम नहीं लगाया जा सका, और उसके पिताजी भी नहीं हैं। 1 साल की जब वो लड़की थी तभी उसके पिताजी की मौत हो गई थी। किसी तरह से उसकी माँ अपना जीवन बसर करती थी बच्ची के सहारे, और इसी में उसकी हत्या भी हो गई, बलात्कार भी हो गया, उसकी इज्जत भी लूटी गई। तो हम ये मांग करना चाहते हैं कि उसकी माँ के लिए पूरा व्यवस्था किया जाए, उसके जीवन यापन का व्यवस्था किया जाए ये सरकार। और हम तो ये भी मांग करते हैं बिहार की जनता से, बिहार की महिलाओं से, कि ये हर वर्ग के लिए बोझ बन चुकी सरकार है। ये अपने में ही आज नीतीश कुमार जी जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह बीजेपी उनको घेर करके रख रही है, एक उनका उप मुख्यमंत्री उनके साथ लगा हुआ है कि कहीं कोई हरकत न कर बैठे, तो ऐसे में इनको बीजेपी के हाथ में देने की बजाय जनता को, यहाँ गठबंधन की जो पार्टी है
उसके हाथ में बिहार की सत्ता को देना चाहिए, जहां महिलाओं के लिए अमन चैन होगा, जहां नौजवानों के लिए रोजगार होगा, जहां खेती किसानी, जहां मजदूर जो सस्ता श्रम के नाम पर लेबर खटाया जा रहा है, इसको दुरुस्त किया जा सका है। इतनी अंधेरगर्दी यहाँ मची हुई है, इतना अंधेरगर्दी और चौपट राजा जैसी स्थिति कि आप विद्यालय रसोईया लोग आप जानते हैं कि उन्हें 1650 रुपया महीना में मिलता है और एक दिन का 55 रुपया होता है। और यहाँ का एमडीएम डायरेक्टर ने चिट्ठी निकाला है कि अगर आप हड़ताल पर जाएंगी तो एक दिन में 100 रुपया काट लिया जाएगा। तो ये स्थिति है आज। 55 रुपया काटेगा 100 रुपया। ये आप समझ सकते हैं ये इस तरह के आज हिटलरशाही तुगलकशाही चल रही है। न स्वास्थ्य है, न शिक्षा है, न ही आपको दवाई है, न ही आपको कहीं रोजगार है, पलायन है। इसलिए इस बिहार की सरकार को चिराग पासवान क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? चिराग पासवान इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं कि उनका चिराग पासवान हो या आपको जीतन राम मांझी जी हो, ये सारे लोग एनडीए के पक्ष में हैं। वो सुशील कुमार, ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये बीजेपी की जो फौज है, इसके सामने अगर वो कुछ बोलेंगे तो जानते हैं कि उनकी हैसियत क्या है, वो सत्ता से बाहर कर दिए जाएंगे। इसलिए वो कुछ नहीं बोलते हैं। सत्ता के लिए एनडीए के साथ है। सत्ता के लिए, समाज के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं। और समाज उनको अपना मानता है तो उसके भी ये ना समझिए समझिए। समाज को तो उनको अपना मानना चाहिए, नेता जो उसके लिए लड़ता है, जो उसके दिन रात साथ रहता है। चलिए, तो मैम के साफ तौर पर कहना है कि चिराग पासवान सत्ता के लिए एनडीए के साथ है, समाज के लिए नहीं है। आप क्या सोचते हैं? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर जोड़ने का काम कीजिएगा। और क्या लगता है कि इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव चिराग पासवान अपने समाज को एकत्रित कर पाएंगे, या फिर राहुल गांधी के जो मिशन है दलितों को भागीदारी देने के लिए, प्राइवेट संस्थानों में भी आरक्षण देने के लिए, और संविधान के 9वीं अनुसूची में लैंड रिफॉर्मिंग एक्ट लागू है, यानी बिहार में कोई भूमिहीन नहीं रह पाएगा, इसके लेकर भी वो पहल करने का काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये पहल प्रभाव डालेगा दलितों के बीच में, या फिर कलावा प्रभाव डालेगा, यानी चिराग पासवान का जो टिक्का कलावा है वो प्रभाव डालेगा? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर जोड़ने का काम कीजिएगा।